हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में रोज़गार इन उत्तराखंड। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो जैसे कि आपके वंदरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए अब हम आपकी बायो की भी वन शॉट वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हम सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें एक एक कर विद इन 10 to 15 मिनट्स वी विल ट्राई टू कवर देम, ताकि जितना भी आप लोग का रिविजन है वो एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है हमारी लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी होती है, यानी कि जो हमारा जीवन की प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो होती क्या हैं। ठीक है। तो जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो हम जीवित लोग हैं, वो उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। वो प्रोसेसेस उनकी बॉडी में होती हैं, वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है। जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो मेंटेन रहे, मतलब कि वो जीवित रहें। ठीक है। जैसे कि उनका न्यूट्रिशन मिलता है, उनको रेस्पिरेशन होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारी की सारी जो है ये आपकी कुछ लाइफ प्रोसेसेस का टाइप होती हैं। ठीक है। तो अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग बींग्स की। तो लिविंग बींग्स यानी कि जो हम जीव हैं, जो कि जीवित हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है। उनमें ग्रोथ होता है, यानी कि उनमें वृद्धि होती है, उनका बढ़ाव होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन उनमें होता है, प्रजनन उनमें होता है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेते हैं, वो लोग श्वास लेते हैं। एक्सक्रीशन उनमें होता है। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारी बॉडी से वो बाहर निकलता है। ठीक है। स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि अगर उनको कोई स्टिमुली दी जाए, यानी उनको कुछ उनके अगर जैसे किसी को चूटी काटी जाए, ठीक है, तो उस पर वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं उस पर। ठीक है। देन वो एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि वो जो होते हैं कोशिकाओं के मिल के बने हुए होते हैं, कोशिकाओं का संगठन होता है उनमें एक। ठीक है। मूवमेंट होता है उनमें। मूवमेंट होने का मतलब क्या है कि गति होती है, वो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, या फिर अपनी जगह पे हिलते हैं। उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट होता है, किसी प्रकार की उनमें गति होती है। ठीक है। और जो लिविंग प्रोसेसेस होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो हमारा मेटाबॉलिज्म करते हैं सर्वाइव करने के लिए, यानी कि चापचा क्रिया करते हैं वो लोग, जिससे कि वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है। हमको पता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से हमारा एटीपी का जनरेशन होता है। ठीक है। जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है सबसे पहले हमारे न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब हम अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। एनर्जी एंड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं वो फूड से। ठीक है। जिससे कि वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकें। ठीक है। जैसे कि हम जो भी भोजन ले रहे हैं, हम जो भी खाना ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे को ऊर्जा मिलती है और हमारे को सामग्री मिलती है, ताकि हम उस खाने से अपने लिए ऊर्जा को उत्पन्न कर सकें और अपनी जो लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जो हमारे जीवित रहने के लिए हमारे को कार्य करना है, हमारे बॉडी को जो जीवित रहने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें मिलती रहे। ठीक है। तो पोषण हमारे एक ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है। न्यूट्रिशन हमारे एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, जहाँ से उनको एनर्जी मिलती है, मटेरियल मिलता है उनको फूड से, ताकि वो अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको कैरी आउट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो न्यूट्रिशंस जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा ऐसा पोषण है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खुद खाना बनाते हैं सनलाइट से एनर्जी लेकर। ठीक है। वो अपना सनलाइट की जो एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से अपने खाने को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी में। देन आपका जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे पोषण तत्व होते हैं जो कि हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स पे जो कि अपना खाना सनलाइट से खुद बना रहे हैं, उन पे हम डिपेंड होते हैं कि हमारे को अपना खाना मिले, जैसे कि एनिमल्स हो गए एंड फंगी हो गया। तो एनिमल्स जो हैं ये भी एक क्या बोलते हैं, फूड को खा के, प्लांट्स को खा के जीवित रहते हैं, राइट। और जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जो एनिमल्स हमारी प्लांट्स को खा रहे हैं वो उनको खाते हैं, पौधों को खाने वालों को खाते हैं, जो हमारे मांसाहारी जीव होते हैं। तो इनडायरेक्टली सबके सब प्लांट्स पे ही डिपेंड हो गए ना फूड के लिए। ठीक है। तो हमारे इसलिए दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
नेक्स्ट होती है हमारी लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, ये एक वाइटल हमारी प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड का अर्थ पे सब के लिए। क्योंकि जब तक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तब तक उनको खाना नहीं मिलेगा, और जब तक प्लांट्स को खाना नहीं मिलेगा तब तक हमारे को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपकी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है अर्थ पे, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है, जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कुछ रॉ मटेरियल और कुछ कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल हमारे क्या क्या लगते हैं, कंपोनेंट, एंड उनका रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले सनलाइट होती है, हमारे सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से हमारे प्लांट्स को ऊर्जा मिलती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी होती है CO2, ये जो होती है आपकी, ये स्टोमेटा इसको अंदर लेता है। तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो प्लांट्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ठीक है। देन जो हमारा वाटर होता है H2O, ठीक है, जल जो हमारा होता है, ये हमारे रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है। जाइलम होता है जो, ये हमारे प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। जाइलम के थ्रू ही सारा वाटर का ट्रांसपोर्ट हमारे प्लांट्स में होता है, ठीक है। देन हमारा क्लोरोफिल जो होता है, ये एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। यानी कि जो हमारी ये सूर्य से मिलने वाली एनर्जी है ना, इसको हमारा जो क्लोरोफिल है ये अपने अंदर ऐसे ट्रैप करके रख लेता है, बंद करके रख लेता है, ताकि इसको यूज़ कर हमारी एनर्जी जनरेट हो सके प्लांट के अंदर फूड हमारा जनरेट हो सके, ठीक है। अब क्या होता है आपके फोटोसिंथेसिस के ना कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए कुछ टेस्ट हम प्लांट्स में करते हैं कि भाई ये जो प्लांट है इसमें सही से आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका क्या होता है, सबसे पहले हम 24 आवर्स के लिए आपके जो प्लांट है उसको डार्क में रखते हैं। डार्क में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कि अब देखो, सनलाइट बहुत ज़रूरी है हमारी, सनलाइट हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर हमने यहाँ पे उसको डार्क में रख दिया तो यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसको सनलाइट को एक्सपोज करते हैं। पहले हम उसको डार्क में रखते हैं ताकि भाई हमें पता चल जाए कि इसमें जितना भी स्टार्च बना हुआ था, जितना भी इसमें ग्लूकोज बना हुआ था पहले का, सब खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हम सनलाइट पे एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और फिर उसकी जो लीफ होती है उसको हम आयोडीन के साथ में टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर जो है ये हमारे को दिखाता है कि भाई उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है। तो 2 बार टेस्ट करा जाता है इसको, पहले इसको डिस्टार्च करने के बाद टेस्ट करते हैं तो उस समय कोई कलर नहीं आता। फिर उसके बाद जब दोबारा उसको सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद टेस्ट करते हैं तो आपकी जो लीफ है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, जिसका मतलब है कि जो सनलाइट है ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि हमारे स्टेप्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 9 से 10 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो सबसे पहला होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जो हमारे सूर्य की एनर्जी है, जो सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, उसको एब्जॉर्ब करा जाता है, ठीक है। उस लाइट को एब्जॉर्ब करा जाता है। फिर उसके बाद में आपको जो क्लोरोफिल है वही आपकी सनलाइट जो एनर्जी आ रही है उसे एब्जॉर्ब करके ट्रैप करता है आपका, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो हमारा पिगमेंट है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यानी कि जो हमारा जल है, जो हमने पानी लिया है, ठीक है, वो क्या करता है आपका, वो स्प्लिट होता है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, यूजिंग ये वाली जो लाइट एनर्जी यहाँ पे आपके क्लोरोफिल ने ट्रैप करी थी, ठीक है। इसमें इक्वेशन जो है हमारी ये इन्वॉल्व होती है। आपका जो 2H2O है, ठीक है, ये आपका 4H पॉजिटिव आयन और आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 में कन्वर्ट होता है, और यहीं से हमारा जो ऑक्सीजन है ये बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिड्यूस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा हाइड्रोजन बना, ये जो हमारा 4H पॉजिटिव बना, इस हाइड्रोजन को यूज़ करता है और फिर देन ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से भी आपका जो है ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपका वो एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा एयर में से रिलीज़ हो जाता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के बाद में हमारा ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, जो कि हमारे को सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। अब जो हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है आपकी, वो ये होती है, 6 आपके CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके आपका 1 आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, प्लस 6 आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है।
कुछ फैक्टर्स भी होते हैं हमारे जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका लाइट इंटेंसिटी, मतलब कि जो हमारा प्रकाश है, जो हमारी लाइट है, उसकी कितनी तीव्रता है, तो वो भी आपके जो फैक्टर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उसको इफ़ेक्ट करता है कि भाई आपकी फोटोसिंथेसिस किस रेट से होगी, कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर आपकी सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसकी बहुत इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो हमारी पत्तियाँ हैं वो झुलस भी जाती हैं, तो वहाँ पर फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है। देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, वो भी आपकी फैक्टर है कि आपका फोटोसिंथेसिस कितने अच्छे से होगा, नहीं होगा। फिर जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है या नहीं है, पानी उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे पानी की उपलब्धि कैसी है, हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वो भी आपका इस पर डिपेंड, आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है हमारा रेस्पिरेशन, यानी कि हमारा श्वासन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? अब तो रेस्पिरेशन जो होता है आपका, ये भी हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी ये हमारे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके मसल मूवमेंट के लिए भी आपके ज़रूरी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब वर्क के लिए हमारे को एटीपी जो चाहिए रहता है, वो हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है हमारी बॉडी में, सेल्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इन यहाँ पे ही आपका जो रेस्पिरेशन है वो होता है। ठीक है, श्वासन का जो स्थान है आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपकी रेस्पिरेशन जो होती है वो होती है। और यहीं पे आपका क्या होता है कि एनर्जी आपकी एटीपी में कन्वर्ट होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है वो एटीपी में कन्वर्ट होकर हमारे को एनर्जी देता है। ठीक है, तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। रेस्पिरेशन जो है आपकी, ये आपकी एनिमल्स में होती है। ठीक है, अब क्या होता है आपका कि आपकी एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके अभी हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है आपका, उसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी होती है, ये क्या होती है आपकी कि इसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक करता है। ठीक है, और ये जो होती है आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी, ये हमारी O2 के प्रेजेंस में होती है। इसके होने के लिए आपका O2 का प्रेजेंट होना, हमारे ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, फिर आती है हमारी क्रैब साइकिल, और फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारा क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है आपकी, ये साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है ये पाइरूवेट में आपका ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो हमारा C6H12O6 होता है, ये हमारा पाइरूवेट में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसके बाद अपनी क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है, और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहाँ पे जो हमारा पाइरूवेट है, जो हमारा पाइरूवेट यहाँ ऊपर बना, यह आपका फर्दर ब्रोक डाउन करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ठीक है, देन इसके बाद में आपका ETC जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक्टिवेट होती है हमारी, और जितना भी आपका मोस्टली जो ATP है आपका, वो पूरा का पूरा ज़्यादातर यहाँ पे आपका आके जनरेट होता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है हमारी? इसकी इक्वेशन है कि हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 6 मॉलिक्यूल ऑफ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड हमारी एनर्जी यानी कि ATP जो है उसे जनरेट करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है कि ये हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है आसपास, ये वहाँ पे होती है, और इसके बाय प्रोडक्ट में हमारा एल्कोहल बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहा था, यहाँ पे हमारा एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एल्कोहल बनता है, वाटर नहीं बनता। ठीक है, अब क्या होता है हमारा कि यह आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, जैसे कि हमारी ईस्ट में होती है या हमारी मसल्स में होती है, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या, आपकी जो ग्लूकोज है वो हमारा एल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, O2 नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से ही आपका वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, एल्कोहल का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो जब ये ईस्ट में होती है तो ये एल्कोहल को आपके प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब ये हमारी मसल्स में हो रही है, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके दौरान जब हमारी मसल्स में आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो वहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड बनता है। तो जब हमारे को जिम करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद जब आप जंपिंग करो, रनिंग करो या वेट्स लिफ्ट करो, तो उसके बाद आपको अपने मसल्स में ऐसा पेन फील होता है ना, या दर्द फील होता है, तो वो आपका ये लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ने की वजह से ही आपको फील होता है, जो कि थोड़ी देर के बाद में आपका डिसोसिएट हो जाता है, ठीक हो जाता है।
नेक्स्ट होती है हमारी लाइफ प्रोसेस विच इज़ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, यानी कि हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा पानी है, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, कि जो हमारे पौधे होते हैं उनमें हमारा परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा जो जाइलम होता है, जो हमारा जाइलम होता है, ये हमारे प्लांट्स में वाटर को और मिनरल्स को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जितना भी हमारे खनिज हैं, जो हमारा पानी है, उन सबको ये आपका परिवहन करता है और आपके प्लांट के जो वेरियस जो आपके पार्ट्स हैं उन पे पहुंचाता है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ये हमेशा रूट से ऊपर जाता है, रूट से ये लीव्स की तरफ मूव करता है हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पानी है वो लीव्स से रूट्स की तरफ जा रहा है, वो हमेशा रूट से लीव्स की तरफ ही जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, कि ये आपका ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है और रूट प्रेशर की वजह से होता है। तो क्या होता है आपका, कि जैसे हमारे पास कोई स्ट्रॉ है, ठीक है, ये मेरे पे कोई पानी है और यहाँ पे स्ट्रॉ है, तो जब मैं स्ट्रॉ को सक करती हूँ तो जो मेरी एयर है वो ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी कि एक पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर आता है। तो सेम चीज़ आपका, जब जाइलम आपका जिस मूवमेंट से पुल कर रहा है आपके पानी के ऊपर, वो भी सेम मूवमेंट यही होता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा फोलम होता है ये हमारा फूड को कैरी करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सुक्रोज मेनली ये एक जगह से दूसरी जगह पे आपका पहुंचाता है। ठीक है, और ये जो इसका डायरेक्शन होता है इसके मूवमेंट का, वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों साइड में ये आपका मूव करता है, जो आपका फोलम होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि रूट ने एब्जॉर्ब करे होंगे, तो वो रूट से लेके उन्हें लीव्स तक पहुंचाएगा। देन लीव्स जो अपना खाना बनाएंगी, जो वो सुक्रोज बनाएंगी, ग्लूकोज बनाएंगी, तो उसको वो आगे आपके लीव्स, आपके क्या बोलते हैं, रूट्स की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस आपकी फॉलो होती है इसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ होता है, हमारा हार्ट यूज़ होता है। ठीक है, हार्ट कैसे यूज़ होता है, हार्ट में हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ह्यूमंस में ब्लड होता है, ब्लड हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं आपके राइट में और 2 होते हैं हमारे लेफ्ट में। ठीक है, हमारा होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर होता है आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो आपका कुछ ऐसा सा दिखता है, जैसा पिक्चरों में और उसमें लोग ड्रॉ करते हैं वैसा नहीं होता, हार्ट हमारा कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, ये हमारा, और इसको हम सामने से देखते हैं, मतलब जो हमारी राइट साइड है वो इसकी लेफ़्ट साइड है और जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो इसकी राइट साइड है। ठीक है, तो ऐसे सामने से हम इसे पढ़ते हैं। तो इसमें आपके दो आपके एट्रियम होते हैं और 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, देन आपका जो हार्ट होता है ये एक पंप की तरह पे एक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें डबल पंपिंग हो रही होती है। ठीक है, और इसी डबल पंप को हमारा डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि आपकी एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में आता है। ठीक है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा हार्ट से आपके लंग्स में जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से हार्ट में वापस आता है। देन इसके बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जिसमें हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट से टूवर्ड्स हमारे हेड को मूव करता है और टूवर्ड्स आर टोज़ को मूव करता है। ठीक है, फ्रॉम एओर्टा। तो ये जो आपकी मूव करती है, आपकी एओर्टा इसको मूव कराती है इस समय पे। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के थ्रू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका लाइफ प्रोसेस वो है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में हमारा क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं उसमें आपकी जो किडनी होती है, किडनी हमारी यानी कि जो हमारे गुर्दे होते हैं ये हमारे एक्सक्रीशन के लिए आपके ज़रूरी होते हैं। किडनी हमारी क्या होती है, किडनी आपकी बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं, ऐसे बीन शेप्ड का उनका ऑर्गन होता है, और ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करती है। तो हमारी ब्लड में अगर आपका ज़्यादा कोई पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, या कोई अनवांटेड आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, या कोई भी दवाई हमने ऐसी खाई है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन था या कोई वायरस था वो हमारा टूटा है, वो हमारा ख़त्म हुआ है, तो वो भी हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, हमारे यूरिन के थ्रू या हमारी फीसिस के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है,
तो आपकी जो हर एक किडनी होती है उसमें आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, ठीक है। नेफ्रॉन्स आपके जो होते हैं वो एक ऐसे वो होते हैं, मतलब एक छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और इसी की वजह से जो हमारे ब्लड फिल्टर होता है। तो इसीलिए ये आपकी जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब स्टेप होते हैं आपके, 3 स्टेप होते हैं हमारे फिल्ट्रेशन में, आपके यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है। सबसे पहले हमारा फिल्ट्रेशन होता है यानी कि छन्ना, ये आपका बोमेंस कैप्सूल में होता है। बोमेंस कैप्सूल आपकी एक इस टाइप की कैविटी होती है जहाँ पे हमारे जो हमारे कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनका एक ऐसे गत्था सा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि इसकी वजह से आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जब हमारे, और ये आपका टिब्यूल्स में होता है, जो हमारे टिब्यूल्स होते हैं वो इस टाइप के आपके टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब टिब्यूल्स में क्या होता है कि भाई जब यहाँ पे इतना हाई प्रेशर है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स भी निकल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं, या कई बार थोड़ा ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है। तो इसलिए आपका जो सेकेंड होता है ये आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इन टिब्यूल्स में जब आपकी कैपिलरीज जो रन कर रही हैं इसके अलॉन्ग, तो ये वापस से उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जो जो चीज़ें इसको ब्लड में रखनी है उनको, ठीक है। देन इसके बाद में आपका सिक्रीशन आता है, यहाँ पे आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक है, जिस पे आपके बाकी सारे नेफ्रॉन्स के ऐसे ऐसे करके जुड़े रहते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, और यहाँ पे ये सब के सब आपका जो यूरिन है आपकी उसको डंप कर देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और फिर यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बाहर आ जाती है, ठीक है। पाथवे क्या फॉलो करती है हमारी यूरिन, सबसे पहले हमारे किडनी में बनती है, देन वो आपकी यूरेटर्स में जाती है, देन आपकी वो यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, एंड देन वो आपकी यूरेथ्रा से आपकी बाहर आ जाती है, ठीक है। अब प्लांट्स में आपका क्या होता है एक्सक्रीशन का, प्लांट्स में आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है आपका वो प्लांट के लिए गैसियस वेस्ट है, हमारे लिए वो वेस्ट नहीं है क्योंकि हम उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्लांट का तो वो वेस्ट है क्योंकि उसका तो क्या बोलते हैं ग्लूकोज बन गया, उसके लिए तो वो वेस्ट है, तो वो आपका स्टोमेटा के थ्रू जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है, गैसियस वेस्ट उसको बोलते हैं फॉर प्लांट्स, ठीक है। देन आपका जो बाकी का इनका वेस्ट होता है वो इनकी लीव्स में, बार्क्स में, और उन लीव्स और बार्क्स में स्टोर्ड होता है, या फिर आपका रेजिन और गम की जो फॉर्म होती है उसके थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, हमने आपकी लाइफ प्रोसेसेस जो है इसको 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा है। ऐसे ही जो हमारे बाकी के चैप्टर्स भी हैं उनको हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर का ज़्यादा डिटेल में समझना है तो प्लीज़ नीचे उसे कमेंट कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।